आज के वीडियो में हम लोग प्रमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में कैसे प्रमेय संख्या लिखते हैं उसको देखना है और कितनी तरीके से लिखा जाता है इसको आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इससे भी आसान प्रश्नों को देखते हैं। जैसे एक हमारा प्रश्न है, यहाँ पर 6 और 20 के बीच में 5 प्रमेय संख्या लिखना है, यानी रेशनल नंबर कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 6 और यहाँ पे कर देंगे 20 और 6 से 20 के बीच में हम क्या कर देंगे, गिनती लिख देंगे 7 8 9 10 11 19 तक। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कितना, 5 कोई प्रमेय संख्या को बताना है। तो इसमें से कोई भी हम क्या कर देंगे, कोई भी 5 प्रमेय संख्या लिख देंगे 7 8 9 10 11, यही 5 को लगता है लिख सकते हैं। या कोई भी इसमें से 5 चुन लीजिए, 8 11 13 15 16 17, कोई भी इसमें से 5 लिख देंगे, हमारा हो जाएगा इसके बीच 5 प्रमेय संख्या। 6 को कहेगा तो इसमें 6 को गिन देंगे। लेकिन अगर इसी में से कहेगा कि 6 और 20 के बीच में 25 प्रमेय संख्या निकालें, तब तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं दो संख्याओं के बीच में, यानी दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्या होता है, और उसको निकालने का बहुत ही आसान और बेहतरीन फार्मूला है जो हम लोग इसमें देखेंगे। पहले आसान प्रश्न को देखते हैं। इसमें से कोई 5 लिख देंगे और इसी तरीके से है 40 और 50 के बीच में कोई 6 प्रमेय संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो 40 और 50 के बीच में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे हल, और यहाँ पर 40 और यहाँ पर लिख देंगे 50, और 40 50 के बीच में तो 51 52 53 54 ये सब आएगा। लेकिन हमको कितना करना है लिखने के लिए, 6, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 41 42 43 44 45 और 46, 6 हो गया, 3 और 3 6। अगर इसमें से किसी एक को ड्रॉप करते हैं तो हमारा 47 आ जाएगा, या हम यहीं से लिख सकते हैं 43 44 45, ऐसे कर कोई को 6 को लिख देना। ये तो हुआ कि गिनती के बीच में आएगा तब हमें लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा संख्या आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, पर दो संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या बराबर होता है पहली संख्या जिसके बीच निकालना है आप प्लस दूसरी संख्या, अब बटा 2 से भाग दे दीजिए। अब इसमें प्रश्न जो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10 एवं 30 के, अच्छा यहाँ पे लिख देते 10 एवं 16 के बीच 5 प्रमेय संख्या, तब तो हो ही जाएगा। 10 और 16 के बीच 5 प्रमेय संख्या पूछेगा, प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए, तब तो आसानी से कितना आंसर आएगा, 11 12 13 14 15, 5 को हो गया। लेकिन 6 को पूछेगा, 7 को पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्रश्न रहेगा हमारा वही 14 कर देते हैं, ठीक है। तब कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखिए 11 12 13 तीनों को स्पष्ट रूप से मिल रहा है, बाकी कैसे पुगेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे हल
और देखिए क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा हमको, पहली परिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, यही पे लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, 10 और 14 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम जोड़ते हैं और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें 2 से भाग दीजिए तो कितना आता है, तो ये हो जाएगा 10 14 24 भागा 2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 12। तो हमारा हो जाएगा एक संख्या 12 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह दे देते हैं, नीचे इसको घसका देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना है और उसका काम लगेगा। यहाँ पे लिख देंगे 10 और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे क्या चीज, 14। देखते जाइए, इस वाले को और इस वाले को जोड़े हैं तो हमको कितना मिला है, 24/2 का मतलब हो गया 12। तो ये दोनों के बीच में हम लिख देंगे। तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 12। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़िए, किसी दो को, इसको जोड़ सकते हैं चाहे इसको जोड़ सकते हैं। तो हमारा, हाँ, तो जैसे एक तरीका देख लीजिए, इसको जोड़िए तो 10 और 12 22, अब 22 का अधिया करेंगे तो 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। इसको हम अलग कलर दे देते हैं, चलिए ब्लैक दे देते हैं, 11। फिर इसको जोड़ लीजिए तो 12 14 26, 26 का दिया 13, तो इसके बीच में लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 13। अब फिर इसके बीच में निकालना है, फिर हेकड़ा दोनों को जोड़ लीजिए, चाहे दोनों को जोड़ लीजिए, चाहे दोनों को जोड़ लीजिए, किसी भी दो को जोड़िएगा, आधा कर दीजिए, उसके बीच में आ जाएगा। तो क्या को निकल गया, 1 2 3, ऐसे भी 11 12 13 तो हमारा भी करेगा। अब जैसे इसको जोड़ते हैं, चाहे यहीं से जोड़ लीजिए, 10 11 21, 21/2 का मतलब हो गया कितना, 10.5, यही ना हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, कितना, 10.5, ये हमको हो गया। इसको थोड़ा सा और घसका देते हैं, यहाँ पर इसको भी घसका देते हैं। देखिए परिमेय संख्या निकालना है, अब कई को हो गया, 1 2 3 4 को मिल गया, किसी दो को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो जैसे इसको जोड़ते हैं, 11 12, 11 दूना 22 है, 23, 23 का दिया कितना, 23 है, तो 11 दूना 22, तो कितना, 11.5, 12 हो जाएगा तो 12 12 24 हो जाएगा। तो 11.5, अब नहीं आ रहा है, आएगा काहे नहीं, 23 है, 23 में 2 से भागा दे दीजिए, 1 इकाई 1, 1.5, ये ना आ गया। तो हमको यहाँ पे हो जाएगा 11.5। अब कै को मिल गया, 1 2 3 4 5 को हो गया। हमको अनंत निकाल सकते हैं। अब जैसे इसके बीच में जोड़ दीजिए, तो 25 का दिया, हाँ 12.5 हो जाएगा। अब तो बता ही सकते हैं, ये हो गया। फिर अगर इसके बीच में कहेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, हे दोनों को जोड़ के आधा कर, जितना जोड़िएगा, जैसे इसको जोड़ के आधा कीजिएगा तो आएगा ना, वो इसमें रह जाएगा। फिर ओकरा को जोड़ते जाइए, उतने के 2 गो था, कितना इसका जो है गाली फुट हो गया। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो कोई भी परिमेय संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहली और दूसरी बटा 2, तो हमको मिलेगा, उसमें एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये पहली हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा, इसको जोड़ कर दिया कीजिए। जैसे इस दोनों के बीच में हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 11.5 और यहाँ पे लिख देंगे 12, दशमलव है 0, तो 5.32, यही ना होगा। इसमें हम 2 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 इकाई 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 7 दूनी 14, फिर 1 आ जाएगा, तो 5 दूनी
10, इतना ही ना आएगा। इसको कहाँ लिखेंगे, इस वाले को, हाँ इसके बीच में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोलेंगे कि भाई साहब टसक जाइए इन्हें, इसका सीट जो है यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बीच में निकालना होगा तो हेकड़ा हेकड़ा जोड़ कर फिर इसमें रख देंगे आधा करके। तो इस तरीके से हम परमेय संख्या को दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। इससे भी आसान आएगा अभी। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे। एक ऐसा ही प्रश्न जो है हम देते हैं, हमें यहीं पे लिख दिया है, पहले अब दूसरी होगा ना, यहाँ पहली परमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी परमेय संख्या इसको जोड़ के अलग कर देंगे। अब यही सब जो है प्रोसेस यहाँ पे चलता जाएगा, हो जाएगा। एक ऐसे क्वेश्चन देते हैं, एक और है, जैसे 8 एवं 10 के बीच 4 परमेय संख्या निकालें, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आंसर जो है किताब से मिलाइएगा, किताब से यह प्रश्न हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हल। तो किताब में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। कै को निकालना है, 4 को। तो 8 है 9, एगो 9 मिल जाएगा हमको, 10 तो हो ही गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 8, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 8 और यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब इसी के बीच में हमको क्या करना है, संख्या को जो है निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, खंड बना देते हैं, 1 2 3 और ये कितना हो गया 4। और इसके लिए हम और भी खंड बना देते हैं, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, 4 को निकालना है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, ये हल करते हैं। तो पहला हो जाएगा 10 और 8 को जोड़ेंगे, तो 10 8 को जोड़ेंगे 18, 18 का दिया 9, जो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई भी दे रहा है 8 9 10। किसी भी खंड में एगो लिख दीजिए, तो मान लेते हैं हे में लिख देते हैं, 9 हो गया। अब इसके बीच में निकाल सकते हैं, तो कितना होगा, तो 8 और 9 17 और 17 का दिया 8.5। 8.5 हम जो लिखेंगे, जैसे 17/2 लिखेंगे, 17/2, तो ये भी कितना हुआ 8.5 ना हुआ। तो ये तो हमको दशमलव में आ गया, दशमलव में ही ना आया, तो हम यही रूप रहने देंगे। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो यह हमको हो जाएगा अंश बटा हर, और इसी को इसमें ला करके रख देंगे, कितना 17/2। हम उसको दशमलव में नहीं बदलेंगे, अगर दशमलव में बदल भी देते हैं तो उसको हम भिन्न में बदल देंगे। अब जैसे ऊपर वाला प्रश्न था, ये सब किस में था, दशमलव में है, तो परमेय संख्या हमारे दशमलव में भी तो होता है। तो ये कौन सा परमेय है, आप थोड़ा सा बता दीजिए, शांत है कि अशांत है, शांत है, एकदम आके दम जो है यहीं पे आकर छोड़ दिया कि नहीं, ऐसे ना होता है, हार मान गया है, ताकि मेहनत लगाया है, जोर लगाया, लेकिन एक एक कदम चल के कहा हाँ अब हमसे नहीं चला होगा। ये भी है 2 कदम आगे बढ़ा, यो जो सिलेंडर बोल दिया। अब बाकी जो है तो शांति है, जैसे इसके आगे ना है तो क्या है, दशमलव है, 0.000 तो हम तो लिख ही सकते हैं। तो यह हो गया हमको दशमलव रूप में, जैसे इसको उड़ाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो कटाएंगे तो अंश बटा हर के रूप में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे यह है। तो यह हो गया हमको क्या चीज, पहली परमेय संख्या। तो हम इसको थोड़ा सा भाषा में लिख देते हैं, ये भाषा हमको बनाना है, पहली परिमेय संख्या। इसको की अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, क्यू से लिखते हैं ना, परिमेय संख्या को क्यू से लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या को क्यू
डैश से लिखा जाता है, और दोनों को मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और एक होता है अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या। तो पहली परिमेय संख्या आपको क्या करना, अभी काम करना, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, केवल वर्किंग प्रोसेस देखिए। 8 और 10 को जोड़ेंगे, कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाँ 18/2। यहाँ भी कटा दीजिए 9/1। तो ऐसे भी 9/1 का मतलब 9 ही ना हुआ, तो अंश हमारा 9, हर कितना हो गया 1, तो हमको परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या की परिभाषा यही कहता है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में लिख दें, लेकिन हमारा हर 0 ना होना चाहिए। वो कसम खा लिया कि जब भी 0 हो जाएगा तो भाग जाएगा अपरिमेय में। तो इसीलिए उसको मनाना पड़ता है कि 0 यहाँ पे ना रहे। 0 आएगा तो उसको हम हटा देंगे, लेकिन नियम से हटाएंगे। ऐसा नहीं कि 0 आ गया तो उसको कोई भी काम कीजिएगा वो हटेगा नहीं, वो अपरिमेय ही कर देगा। ठीक है, जैसे कौन लड़का अगर रूस जाता है तो मानता है, क्या नहीं मानेगा, उसके मम्मा जी आएगा कहेगा बिस्कुट ले लीजिए, तो क्या करेगा, हम मान जाएगा। इसमें एक है, पहली हो गया। देखिए फिर उसी तरीके से 17/2 हो गया। अब यहां पर हम लिख देंगे 2 नंबर में, अच्छा ऐसे ही लिख देंगे, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या में किसको किसको हल कर रहे हैं, 8 इसको भी लेकर हल कर सकते हैं, या इसको साथ भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो 9 और 10 को जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितना कितना 9 प्लस 10/2। चलिए हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 10 और 9 19, 19/2। इसको कटाएंगे नहीं, ऐसा ही का ऐसा ही छोड़ देंगे। तो यह हमको आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 19/2। अब किसी भी को, अब जैसे अब यही ना बच गया, तो इस वाले को क्या करना है, जोड़ना है। तो वो हमको हो जाएगा तीसरी परिमेय संख्या। किसको जोड़े, अब नंबर है इसका 8 और 17/2 को जोड़ना है। तो देखिए 8 देखिए ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, हाँ 8 प्लस 17/2 यही ना है, 8 प्लस 17/2। इसको क्या करना, हमको अधिया करना है। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, बटा पर का जोड़। अगर किसी को बटा पर का जोड़ नहीं आता है तो फिर से सीख लेगा तो बनाएगा, यही ना है। तो इसको क्या करेंगे, लघुत्तम 1 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे। अभी नीचे वाले को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इसका मतलब हो गया क्या चाहिए, बटा 2 है ना, इसका मतलब हो गया क्या चीज, भागा 2। भागा में से ले देते हैं। देखिए भागा का है 18/2 का मतलब हो गया कि 18 में हमको 2 से भागा देना है, और नहीं तो 18 इस भागा का मतलब होता है बटा 2। ये आता कैसे है, तो ये हम ऐसे लिखते हैं, इसके नीचे ना है तो 1 है, इसके नीचे ना है तो 1 है। तो इसको लिख देते हैं 18/1, इसी भागवा को गुना कर देते हैं 1/2, इसको बाद वाले को पलट देते हैं। तो ये हमको रीअरेंज चेंजिंग करने का, थोड़ा सा चेंजिंग करने आता है, तो ऐसे जो कैसे नीचे था हम उसको उधर भेज के हल करेंगे। जैसे कोई साइकिल बहुत सामान लाद लेता है, चाहे मोटरसाइकिल पे देखते होइएगा ना, अटता है तो सब एनहू लटका लेगा, एनहू लटका लगे, कोनो जो टेम्पू में आ रहा है, एगो मोटरसाइकिल पर जो 5-5 गो 4-4 गो लगा के जाता है, और थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो कहाँ होगा, हॉस्पिटल में होगा। बैलेंस बिगड़ेगा तो पैर हाथ टूटेगा और हॉस्पिटल में चला जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पे बैलेंस बिगड़ेगा तो नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस बिगड़े का मतलब नंबर 0 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं।
एक दो का लघुत्तम 2, एक दूनी 2 तो 8 दूनी 16 प्लस 2 2 मिल रहा है तो 17 का 17। अब देखिए भागा तो हमारा पहले से स्थान बनाया हुआ है, इस भागा को आप चाहे तो नीचे रख करके हल करें। अच्छा वो नहीं कोई उसको छाट दीजिए, उसको बाद में बुलाइएगा। अब 17 और 16 33, 33 बटा 2 अब भागा 2, भागना है तो 1 हो गया, 10 नहीं होगा। हाँ अब है 33 बटा 2, भागा है तो गुना 1 बटा 2, अब कितना हो जाएगा 33 बटा 4 हो जाएगा। देखिए बटा पर का जोड़ है, भागा है, बोर्ड मास हम लोग पढ़े थे पार्ट ए और पार्ट बी। अगर जिसको कहीं भी एक भागा में बोर्ड मास इसमें दिक्कत हो रहा है तो बोर्ड मास जो हम लिखे हैं जो पत्रिका पार्ट ए और पार्ट बी जो बहुत भी पढ़े भी हैं तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। और ऐसे उसमें हर एक छोटी से छोटी बातों को उसमें लिखा गया है। तो चलिए यहाँ से कितना आ गया 33 बटा 4, और इसी को जा करके कहाँ लिख देंगे, है ये ना है 33 बटा 4। अब आ गया। अब जैसे इस वाले को देगा 33 बटा 4 और 17 बटा 2 के बीच में 3 को निकाले तो हम क्या करेंगे, दोनों को किनारे कर देंगे और दोनों को जोड़ के क्या करेंगे आधा करेंगे, फिर वो ना हो जाएगा। जोड़ के आधा कर दीजिए, उसको 20 में लिख दीजिए। फिर दूगो कोनो दूगो को जोड़ के जैसे इसको है हेकड़ा का जोड़ के आधा कीजिए, उहे में आ जाएगा। इस वाले को जोड़ के इसको जोड़ के आधा कीजिए, इसमें आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको जोड़ करके आधा कीजिए, कोई आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8, तो इसको भी जोड़ दीजिएगा, था ये ना आया था, इस वाले को जोड़ दीजिए आधा कीजिए तो इसमें आ जाएगा। फिर ओकड़ा को जोड़ के आधा कीजिए फिर आ जाएगा, यानी कैलोरी नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से हम परवेश संख्या निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे जो प्रश्न में था उसको देखते हैं कि वह अब बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको देख लीजिए, 3 और 4 के बीच परवेश संख्या, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच परवेश संख्या। तो इसको क्या करेंगे 3 4 के बीच में 6 को निकालना है। तो इसका तो बहुत ही आसान तरीका, अगर दशमलव में रूप में लाएंगे तो 3.0 कर दीजिए, 4 का मतलब 4.0 ही ना हुआ। यहाँ से कर दीजिए 4.1 3.1 3.2 3.3 ऐसे करते 9 तक जाएगा ना। अभी दशमलव को हटा दीजिए तो यही हो जाएगा 31 बटा 10, इसको हटेगा 10। ये आसान तरीका है, तो उसको तो हमको सीखना ही है, लेकिन अभी जोड़ के कैसे हम लोग अलग करते हैं उसको सीखना। तब उसके बाद हम लोग वो तो एक समझिए कि स्टॉक में बैंक में रखा हुआ है, उसको तो हम लोग कभी भी दशमलव पढ़ के सीख सकते हैं। तो पहले इसको सीख लेते हैं, आज ही उसको भी हम लोग सीख लेंगे। तो अब जो ये प्रश्न है 2 और 3 के बीच का परवेश संख्या निकालना, 2 के लिए है और यहाँ पर लिख देते हैं 3, ठीक है। इसमें बैठा देते हैं इसको 2 और इसमें बैठा देते हैं 3। अब पता आएगा वो जो चलेगा तब ना इसको मिलेगा। लेकिन देखिए कै को है 6 को पूरी से कम नहीं खाएंगे, और पूरी जलेबी तो खरीद करेगा। तो इसके लिए हाँ 6 को देखिए 6 खंड हम क्या करते हैं बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये है। देखिए इसको इतना ना भूख लगा लाइन से बेलाइन हो गया, देख रहे हैं, लेकिन बीच में है इसको लिखना। कोई भी दो को जोड़ दीजिए। चलिए हमारा फर्स्ट है वर्किंग प्रोसेस ही देखते हैं, नियम तो समझ गए हैं। पहली और दूसरी को जोड़ के आधा कर देंगे। तो पहले परमेय संख्या हो जाएगा, पहली परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, 2 को देखिए 2 प्लस 3 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 5 बटा 2। किसी खंड में एगो में लिख दीजिए, तो कौन हम लिख दे, चलिए में लिख देते हैं 5 बटा 2। अब यहाँ पर दूसरी, अब यहाँ पे लिख देते हैं
अब ऐसा ही बनाइएगा दूसरी परिमेय संख्या, यह कहीं भी साथ देगा। अगर कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं, पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम देते हैं, तो ऐसे जब आएगा तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। अब दूसरी परिमेय संख्या, तो किसी एक को, जैसे इसको जोड़ के आधा करें, या इस वाले को जोड़ के आधा करें। और ये सब नहीं ना मिला है, तब नजदीके वाले को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 2 और इसको जोड़ते हैं, तो 2 प्लस 5/2 को जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आधा करने का मतलब है इसमें घेर दीजिएगा और 2 से भागा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आपका पेज ज़्यादा खींचेगा, और यहाँ पे बटा में इसके नीचे नहीं ना है कोनो, जैसे होता है 6/3/4/5। तो हम क्या करते हैं, 2 को लिख देते हैं, नीचे वाले को पलट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब 3 गो रहेगा, जैसे यही है, तो देखिए इससे बहुत सा अंतर है। 6 वही हो गया, और 6/3/4 दोनों का मान निकालिए का अंतर आ जाएगा। कैसे, 6/3 में भागा है 4 से, और यहाँ पे क्या है, 6 में भागा है 3/4 से, अंतर आ जाएगा। कैसे अंतर आएगा देख भी लीजिए। जैसे मान लेते यही है, तो 6/3, इसके नीचे ना है तो 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 हो जाएगा। हल कीजिएगा, 6 इकाई 6 और 3 चौके 12। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके नीचे ना है तो 1 है, तो 6/1 अगुने 4/3, तो ये कितना आ गया, 24/3 आ गया। घटाइएगा 6 से 6 दूनी 12, 1/2 आ गया। अब बहुता गुणा तो क्या सोचे 2 ये लिख देता है, कैसा ही है, नहीं है। 1 हमारा ऊपर है तो रहेगा, और यहाँ पे कटाइएगा तो 8 आ जाएगा, तो अंतर ना आ गया। तो अंतर इसलिए आया कि हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। इस वाले को हल करने के लिए 6/3 लिख देंगे, आई बटा का मतलब हो गया भागा, और तब यहाँ पे पलट दीजिए, तब आएगा सही। और यहाँ पे हो गया 6 में भागा है 3/4 से। देखिए इसमें 6/3 में 4 से भागा है, और यहाँ पे 6 में भागा है 3/4। तो यहाँ पे गलती ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बटा वाले को अलग जोड़ देंगे, और यही में भागा दे देंगे कितना से, 2 से। अब इसको हल कर दीजिए, तो 2 से 2 ही से भागा देना है, ज्यादा से नहीं देना है। अब बटा पर का जोड़ निकाल दीजिए, कितना होगा, 2 हो जाएगा, और 2 इकाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, अब 5 तो 5 रहबे करेगा, और ये हो जाएगा भागा 2। अब इसको हल कीजिए, तो 4 5 9, 9/2, और यहाँ पे तो भागा है ये है, इसका मतलब नीचे है तो 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेगा, बाटा पर का भागा तो आता ही है, 9/2 भागा है तो गुना 1/2, पलट देते हैं। भागे के बाद वाले को पलटेंगे, पहले वाले को नहीं पलटेंगे। अब कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो 9 इकाई 9/4। अब 9/4 आया, वो कहाँ लिखेंगे, ठेकरे के ना जोड़े हैं, तो इसी में कर देते हैं 9/4, हो गया। हे में लिखे चाहे हे में लिखे। अब हमको 6 गुना निकालना है, फिर इस वाले को जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे तो इसमें निकलेगा ना। तो हम इसको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इसके बीच में निकालना आता है, ये दोनों के जोड़ के हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, और नहीं तो एकरा को जोड़ के आधा कीजिए। तो चलिए ये जोड़ते हैं, 9/4 और 5/2 है। देखिए 9/4 और 5/2 यही ना था, इसको जोड़ के हम 2 से आधा करते हैं। बटा पर का जोड़ आता है 2 4 2 का लघुत्तम एलसीएम 2, 4 आ गया, 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब मौसा कितना आएगा, 2 आएगा। 4 इकाई 4 तो 9, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10। अब भागा कितना, 2। अब चलिए देखते हैं, 10 9 19,
19/4 ना है तो 1 है, तो गुना 1/2, ये कितना हो जाएगा 19/8। इसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन को जोड़े हैं, जोड़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 19/8। फिर निकालना है तो ऐसा ही घर क्या कर देंगे, देखिए फिर अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही घर हेले बना देंगे, इस वाले को जोड़ के भी क्या करेंगे हम लोग आधा कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी निकालिए तो उम्मीद कर सकते हैं कि यह जो है आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।